India is working towards introducing what is known as digital currency. The currency will be referred to as the e-rupee and is intended to make payments much more efficient. ई-रूपी वाउचर डिजिटल ट्रांजैक्शन को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। China has created its own form of digital currency, known as the digital yuan. The Federal Reserve announcing it's taking another step at looking at the possibility of issuing a central bank digital currencies. आरबीआई ने होलसेल के लिए लॉन्च किया डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसमें बेसिकली मैं कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे सीबीडीसी के बारे में। तो आरबीआई ने 7 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसमें कि बेसिकली ये 2 टाइप के होंगे। एक वो होंगे जो होलसेलर होंगे, एक वो होंगे जो रिटेलर होंगे। तो होलसेलर की बात हम बाद में करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रिटेलर। तो रिटेलर बेसिकली उन लोगों के लिए है जिसमें कि इंडियन सिटीजन्स आते हैं। इंडियन सिटीजन्स वो हैं जो इंडिया के अंदर रिसाइड करते हैं, और वो उनके लिए कौन सी डिजिटल करेंसी होगी हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये अनाउंसमेंट आरबीआई ने 7 अक्टूबर में ही कर दिया था और इसका पायलट लॉन्च 1 दिसंबर 2022 को हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इसे समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इन कमिंग टाइम everyone will be using digital rupee. So stay tuned to this video and I hope you like this video. बैंकिंग सिस्टम्स में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं पिछले कुछ डेकेड्स में, बट रीसेंट चेंजेस में से सबसे रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी हुआ है जो वो है यूपीआई। अब दूसरा जो हुआ है इस अक्टूबर में जो अनाउंसमेंट आरबीआई ने किया था उसमें है हमारा डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी बेसिकली 2 फॉर्म में आएंगे। एक तो वो होंगे जो होलसेलर होंगे और एक वो हैं जो रिटेलर हैं, और रिटेलर का 1 दिसंबर को इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली इसमें हम वो बात करेंगे कि किन बैंक्स को ये काम करने के लिए मिला है और किस तरह से ये सीबीडीसी काम करेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज व्हाट इज सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो इट इज़ जस्ट लाइक फिजिकल करेंसी बट इन वर्चुअल फॉर्म। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन एज अ लीगल टेंडर। जैसे लीगल टेंडर होता है 10 रुपये 20 रुपये लीगल टेंडर होता है। जब आप किसी शॉप पे जाते हो, आप 10 रुपये देते हो, उसके बदले में आपको 10 रुपये की चीज़ मिलती है। तो जस्ट लाइक ये लीगल टेंडर की तरह काम करेगा और इसको डिनोमिनेशंस में इशू किया जाएगा। जैसे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के नोट्स होते हैं, जस्ट लाइक ये डिजिटल करेंसी इसी टाइप से होंगे। 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रुपये या 2000 रुपये के डिनोमिनेशंस में होंगे, और ये बेसिकली इंटरमीडियरीज़ के थ्रू हर लोगों के पास आएगा। इसमें आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या लोग जो हैं वो मर्चेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें ट्रस्ट, सेफ्टी और सेटलमेंट जस्ट लाइक फिजिकल कैश की तरह होता है कि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप लेकर के गए, आपने दिया शॉपकीपर को या मर्चेंट को, तो जस्ट लाइक ये भी उसी टाइप से काम करेगा। आप पर इसमें एक बहुत ही वियर्ड चीज़ ये है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके जो कैश, फिज़िकल कैश होते हैं, जब आप बैंक्स के साथ में रखते हो तो वो एक जब आप सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हो तो उस पर आपको एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसको आप चाहेंगे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इनको आप अगर आपके पास आप बैंक में रखना चाहते हो तो आप इसको अदर फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं और ये बैंक्स में सबमिट हो सकता है। अब आप में से बहुत से ऐसे लोगों के दिमाग में आता होगा कि फिर क्या डिफरेंस है यूपीआई में और डिजिटल करेंसी में। तो बेसिकली यूपीआई और डिजिटल करेंसी में बहुत डिफरेंस है। जो यूपीआई होता है उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे भेजने हैं, एक सामने एक एक्स पार्टी है और आप उसको पैसे भेज रहे हो। जब आप उसको पैसे भेजते हो तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे 2 से 3 सेकंड का एक प्रोसेसिंग पीरियड लेता है, वो 2 से 3 सेकंड का। तो उसमें बेसिकली जो थर्ड पार्टी होती है वो सेटलमेंट का टाइम लेती है वो,
एक्चुअली वो बैंक उसको परमिशन देती है, फिर उसके बाद वो उस पेमेंट को सेटल करती है, तो आपके अकाउंट से वो कट करके दूसरे अकाउंट में चली जाती है। बट यहीं पे जब कैश की बात करी जाए तो मतलब कैश आपके पास, आप सामने वाले बंदे के पास गए, आपने कैश दिया, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। सेम यही चीज़ होना है डिजिटल करेंसी में, उसमें आपने तुरंत क्लिक किया और तुरंत उसके पास पहुंच गया, क्रेडिट हो गया। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर ऑल्सो सीइंग दैट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है एंड डीरेगुलराइज्ड है। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आप हो, मैं हूँ, कोई थर्ड पर्सन है, वो चाहेंगे तो वो अपनी करेंसी को बना सकते हैं, अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। बट जो डिजिटल मनी है उसका एक लीगल इशूअर होगा जो उसको इशू करेगा, और वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होगा। और डिजिटल मनी जो होगा वो शुरू से लेकर के एंड तक इसकी जो फंक्शनिंग होगी उसकी गारंटी, उसके सेफ्टी, उसके सेटलमेंट का सारा प्रोसेस जो है आरबीआई उसको गाइड करेगी या आरबीआई के अंडर में होगी। तो इसीलिए डिजिटल मनी जो है क्रिप्टो करेंसी से बहुत डिफरेंट है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब क्रिप्टो करेंसी है, यूपीआई है, तो फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए फिज़िकल कैश को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी चीज़, जितना भी अमाउंट इशू होगा, जो आरबीआई इशू करेगी, चाहे वो बैंक्स को हो और बैंक्स के थ्रू वो लोगों में आए, तो उन सब पे एक प्रॉपर इंस्पेक्शन हो पाएगी। इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी या फिर जो अनअकाउंटेड मनी होता है उसके ऊपर एक अच्छा ट्रैक रह सकेगा आरबीआई का। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक देयर आर 83 कंट्रीज़ जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर में पूरी की पूरी अपनी एक फंक्शनिंग तैयार की है, अपना एक रेगुलराइजेशन तैयार किया है और इसको पॉलिसीज़ तैयार की है, और 83 कंट्रीज़ ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। सो दिस इज़ एक्चुअली द डिमांड ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, फिज़िकल करेंसी के कॉस्ट की, तो उसमें कॉस्ट इनका बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके बाद उसके जो उस ऑपरेशनल कॉस्ट में वो है, जैसे उसको बनाने में जो कॉस्ट लगते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बैंक तक पहुंचाना है उस फिज़िकल कैश को, फिर बैंक से एटीएम तक पहुंचाना है। तो दिस ऑलरेडी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक आरबीआई इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए डिजिटल करेंसी को इकोनॉमी में लाना चाह रही है। और सबसे लास्ट चीज़ है कि डिजिटल मनी को आरबीआई डायरेक्टली मॉनिटर कर सकती है या ट्रैक कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इससे ये होगा कि किसी भी टाइप का अनअकाउंटेड मनी या करप्टेड मनी इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस ब्लैक मनी दैट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। इस पूरे प्रोसेस में 8 बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से पहले 4 को ऑलरेडी अलॉटमेंट मिल गई है इस चीज़ को रन करने की एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी है। 4 और बैंक्स हैं जो बाद में इसमें ऐड होंगी जैसे जैसे ये स्मूथली रन होना शुरू होगा। उसमें से हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें मेजर सिटीज़ और कुछ ऐसे छोटे शहरों को भी सिलेक्ट किया गया है, जिसमें शुरू के 4 सिटीज़ ऐसे हैं जिनमें अभी पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, जिसमें न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है और मुंबई है। उसके बाद इसको कुछ और भी शहरों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद, गुवाहाटी, गैंगटॉक, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला। और जिस हिसाब से इसकी नीड्स बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से बैंक्स और लोकेशंस बढ़ते जाएंगे। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर नाउ। आई होप you get something valuable from this video, and if you get something valuable from this video, just hit the like button, and if you're new to this channel, just subscribe this channel. Thank you.